देखो क्रूस
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र नाम को ऊंचा कर। तू जीवित है, तू करुणामय परमेश्वर। हर एक लोगों से तू प्यार करता है, हर एक लोगों के जीवन में शांति, प्रेम, आनंद लेकर आया है। और जो तेरे नाम पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है और तेरे प्रेम, आनंद, शांति को ग्रहण करता है। प्रभु यीशु तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आपको बधाई करते। सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद देते पिता। तो अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर, तो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, तो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर। तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। तेरे पास आज़ादी है, तेरे पास सच्चाई है, तेरे पास चंगाई है और तेरे पास अनंत जीवन है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते। तेरे नाम में शांति, तेरे पास आनंद की भरपूरी है। तेरे नाम में हमें शिफा मिलता है और तेरे नाम से हमें अनंत जीवन मिलता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तू दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हैं। तो हमारे बीच में मौजूद है, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोपहर को खाना नहीं था तो फिर वही तो पूछ रहा। मैंने बोला रे डिनर या लंच, खाना खाए क्या नहीं पूछा। आपने बोले खाना कौन खाया। कमाल है, कैसा ना ये टेक्निक है, टेक्नोलॉजी।
ओके, गढ़ा ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए, कहाँ वचन में चली गई। ओके, प्रार्थना करिए पास्टर बीनू और पास्टर रोशन के लिए। मिशन ट्रिप लेकर गए हैं और पास्टर मेलवीन और टीम आसाम, जलगांव और मेघालय अलग अलग जगह पे टीम गए हैं मुंबई से। तो प्रार्थना करिएगा। और हम लोग छुट्टी जैसे होएगा मई महीना में कड़ी धूप में हम लोग चलेंगे लखीमपुर। कड़ी धूप जब गर्मी ज़्यादा हो, मिशन ट्रिप जाएगा मई महीना में, ठीक है। तो अभी से तैयारी करेंगे। 4 दिन का होगा और वहाँ पर हम लोग जाकर परमेश्वर की अद्भुत काम देखेंगे और प्रचार भी करेंगे, ठीक है। अगर जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। मई महीना में डेट बता देंगे। ओके, नेक्स्ट 5 अप्रैल को पॉटलक है। तो गैस वैस रेडी करो, खाना पका के लाना है। ओके, तो 5 अप्रैल को है पुनरुत्थान रविवार और गुड फ्राइडे को हम लोग प्रे करेंगे और उपवास प्रार्थना रखेंगे उस दिन। तो चर्च ऑफिस में ही होगा, ठीक है। तो 2 घंटे का होएगा। तो उस दिन उपवास प्रार्थना रखेंगे गुड फ्राइडे दिन, ठीक है। तो प्रे टाइम रखेंगे यहाँ पर फ्राइडे का दिन। तो इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं, तो आप सब आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए अभी सभा के लिए भेंट के लिए करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद आपकी बलिदान के लिए, आपकी पुनरुत्थान के लिए। धन्यवाद देते आप हमारे लिए अपने प्राण को उड़ेल दिया, हम सभी लोगों को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए। से बढ़कर और बलिदान किसी के पास नहीं है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो पिता इस आगे के संदेश को आपके चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। राज करेगा।
करेगा। यीशु की जय जय गाते रहो, यीशु की जय जय गाते रहो। यीशु ही राज करेगा, यीशु ही राज करेगा, यीशु ही राज करेगा, यीशु ही राज करेगा। यीशु का नाम ऊंचा रहेगा, यीशु का नाम राज करेगा। यीशु का नाम ऊंचा रहेगा, यीशु का नाम राज करेगा। तो आज हम लोग जो शीर्षक बात करेंगे, शांति देता है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और वह शांति देता है। तो हम देखेंगे बाइबल के अंदर कई सारे लोगों से मुलाकात किया यीशु मसीह, उनके जीवन कैसा था, और उनसे उनसे जब मुलाकात करता है किस तरह से शांति और साहस देता है ना। तो देखेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, तू सच्चा है, तू प्रेमी है और तू करुणामय। जो तेरे पास नम्र होते हैं आप उनका सुनते हैं और उन्हें आशीष देते हैं और उन्हें अगुवाई करते हैं आपकी राज्य में। आप मार्गदर्शन करते हैं, आप समझ देते हैं। प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा के अनुसार आज हमारी हृदय आत्मा से बातें कीजिए। प्रत्येक लोगों को छुइए पिता तेरे वचनों के द्वारा, और हृदय में, मन में शांति दीजिए। उनकी घर परिवार में, उनकी व्यक्तिगत जीवन में तेरी शांति और विश्राम, आराम मिल सके पिता। धन्यवाद। हमारी हृदय आत्मा से बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, पहला कुरिन्थियों की किताब खोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का पहला अध्याय 3 से 7 पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का पहला अध्याय 3 से 7। इसमें कई सारे शांति की बात आप लोग ध्यान दे सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। कौन सा शांति? सब प्रकार। एक ऐसे वैसे शांति नहीं, सब प्रकार की शांति, A to Z। हाँ, हर प्रकार की शांति उसके पास है। ओके, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के कलेश में हो ना। कलेश में शांति देता इसीलिए ताकि हम दूसरों को भी शांति दे सके जो हर प्रकार की कलेश में वो रहते हैं। वचन 5, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम कलेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। अद्भुत है नहीं? सब प्रकार की शांति का परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें शांति देता है। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को यहां पर बता रहा, कई बार कई सारे चीजों से गुजर रहे थे, इसीलिए उनको दूसरे पत्री लिखना पड़ा। और तभी वो कह रहा, तुम किसी भी कलेश में गुजरो, कैसे भी हालात में रहो, पर परमेश्वर शांति देता है, और हर प्रकार की शांति, किसी एक प्रकार की नहीं। आपकी अगर माइंड, मन, दिल, या फैमिली, या जॉब, या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, या कोई भी चीज, हर एक चीजों के लिए शांति देता है। और अगर हम दूसरे शब्दों के
वाक्य है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको आराम देता है ना, हर परिस्थिति में। और कैसे ना, आज हम लोग दूसरों के कुछ हो जाता है तो हम लोग दौड़ के जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते उनके पास, सिर्फ बैठ के ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा करके ना। बट परमेश्वर कहते कि अंदर में जाकर आपको शांति देता है। मन के अंदर कौन घुसेगा? मैं नहीं जा सकता और कोई नहीं जा सकता। दिल के अंदर कौन घुसेगा? कोई और नहीं जा सकता ना। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम कैसा है कौन समझेगा, जानेगा? कोई नहीं, केवल परमेश्वर। कई बार बाहरी या शारीरिक शरीर में जख्म हो तो शांति देने के लिए लोग बहुत आ जाते हैं ना, फिर भी लोगों की शांति हमें कंफर्ट नहीं कर पाता, आराम नहीं दे पाता। हमें वो शांति चाहिए जो सच में दिल को आराम दे, मन को आराम दे, जीवन को आराम दे, वो बातें चाहिए। वही परमेश्वर कहता है ना, उसके अपनी वचन के द्वारा हमें शांति देता है, उसकी वचन के द्वारा। कितना खूबसूरत बात है। सब प्रकार की परमेश्वर दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है ना। यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद है, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। शांति लोग आज ढूंढ रहे हैं, पर शांति परमेश्वर के पास। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता। हर एक कलेश, हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर परिस्थिति में शांति देता। क्यों ये शांति देता परमेश्वर? इसमें उत्तर भी है कि ताकि आप जो लोग कलेश में, तकलीफ में, बीमारी में, परेशानी में गुजर रहे हैं, उनको शांति मिल सके, उनको आप शांति दे सके ना। कई बार आप जब जाते हैं लोगों के पास, आपकी गवाही बताते, मैं भी तकलीफ से गुजर रहा हूं, परमेश्वर मुझे शांति करे। अभी शनिवार को भागीरथ और गीता बल हस्बैंड वाइफ आए थे कलीसिया में, और गीता कहते कि मेरे पेट में इतनी दर्द था। गीता जी बताते हैं कि मैं इतना जिंदगी भर दर्द नहीं सहन कर सकता, कभी हुआ भी नहीं है। और डॉक्टर के पास गए तो बोले डॉक्टर कुछ ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन के लिए उनके पास पैसा नहीं। उस दर्द में वो सहती रही और प्रभु का, यीशु मसीह का नाम लेती रही। कोई उनके पास नहीं। मुझे फोन करते, मैं सिर्फ एक प्रार्थना करता था और सिर्फ वचन से उनको बताता, बाइबल पढ़ो, भरोसा रखो, ढाढ़स बांधो, परमेश्वर करेगा कुछ। बिना ऑपरेशन करे उनका दर्द गायब हो। डॉक्टर बोला था गांठ भी है। मैं तो ताज्जुब किया उनकी विश्वास की। पढ़े लिखे नहीं, बाइबल नहीं पढ़ सकते, बोलते कि भैया जितने भी हमें दर्द हो रहा था, सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, यीशु मसीह, उस दर्द में। और वो लोग छोड़ सकते थे, ऐसे हालात उनका था, छोड़ सकते थे परमेश्वर को, परंतु उन्होंने परमेश्वर को पकड़े रहा। मैं सुन के हैरान हूं उनकी दर्द, उनकी दुख, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, यीशु मसीह जो दुख उठाया उन दुखों में ज्यादा हम सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। वचन के द्वारा वो हमें शांति देता है। कई सारी जगहों पर परमेश्वर वचन के द्वारा आपको शांति देता है। कई बार कई सारी जगहों पर जब आप तकलीफ में हैं, परमेश्वर कहता कि आप टूटे हैं, तकलीफ में चल रहे हैं, तो ऐसे समय पे वो शांति देता है ना। कई बार ऐसा चीजें हैं, हम कभी किसी को ऐसे शांति नहीं दे पाएंगे, बट परमेश्वर शांति देता है और वही शांति का दाता है। ओके, एक वचन और है, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 1 में, वहां पर 1-2 वचन में, यहाँ पर एक
क्या बोलते हैं, सहायक के बारे में बात करते हैं। ये जो सहायक शब्द है यहाँ पर कहता है कि एडवोकेट, मैं एक वकील के बारे में बात करता हूं। यीशु मसीह हमें अपनी कार्यों के द्वारा शांति देता। एक वकील क्या करता है, आप वकील के पास जाते हो, अपनी केस, अपनी हालात बताते हो ना, और वकील लड़ेगा, करेक्ट। आप अपनी केस लेकर जाओ वकील के पास, समझ रहे हैं, और वो आप अपना केस उन्हें दो, अपनी तकलीफ, अपनी अपनी हालात उन्हें बताओ, और वो लड़ेगा, और वो आपको आराम देगा, वो आपको शांति देगा। कहता है इस प्रकार की, इसमें जो वचन उपयोग किया गया सहायक, यानी कि एडवोकेट शब्द, एडवोकेट शब्द का ना, वकील शब्द का। वकील के पास आप जब जाते हैं तो आपके हालत बताते हैं और आप उनको सब चीजें बताते सही सही ना। जब आप सही सही बताते तो वो आपके लिए कैसी होता है। और पवित्र आत्मा के लिए भी उपयोग किया गया शब्द शांतिदाता, यानी कि जिसको कहते शांतिदाता वो है कंफर्टर ना, शांतिदाता। सेम शब्द है, एडवोकेट का भी इस्तेमाल किया है, सेम शब्द। यीशु मसीह भी आपको पवित्र आत्मा भी के लिए भी जो शब्द इस्तेमाल किया गया, वही शब्द यीशु मसीह के भी इस्तेमाल किया गया। समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा हमें अपनी उपस्थिति के द्वारा शांति देता है। यूहन्ना का 15 अध्याय और वचन 15 अध्याय का कोई पढ़िए एकदम, 15 अध्याय 26। पंद्रह से 16 पढ़ो। 15 अध्याय। सहायक शब्द जो इस्तेमाल पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया है, सहायक ना, वही शब्द यीशु मसीह को पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 1-2 वचन में भी सहायक जो शब्द है, सेम शब्द का इस्तेमाल हुआ। पढ़िए। मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। ओके, वो मेरी गवाही देगा। ओके, तो वही कहता कि पवित्र आत्मा हमें अपनी उपस्थिति के द्वारा शांति देता, वो साथ रहता हमेशा। और दूसरी एक शब्दों में अगर हम देखें, दूसरा कुरिन्थियों का 6:19 में, वो आपके अंदर है, आपके अंदर है। तो आप जब परेशानी होते हैं तो आपको एक सहायक दिया गया, वो सहायक आपको मदद करता आराम देने के लिए, कंफर्ट करने के लिए, आराम देने के लिए ना, और शांति देने के लिए। तो इसीलिए हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम लोग नजरअंदाज करते हैं इन सब चीजों को। दर्द हो रहा, हम लोग थोड़ा सहन नहीं कर पाते, दुख है, परेशानी है, कई दिनों तक चलता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो हमारे पास जमा पूंजी होता है वो सब खत्म हो जाता है ना। ये सब हम लोग कभी फिर क्या सोचते हैं, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाए ये सब चीजों में। कई बार लोगों को मैंने जीवन में देखा है, नहीं, परमेश्वर सब कुछ करता है। परमेश्वर एक समय देता है, उस समय तक हमें गुजरना पड़ता है। कई बार डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर 5 दिन का दवाई या 10 दिन का दवाई देता है, उस 10 दिन के अंदर आपको आराम मिलेगा। तुरंत दवाई खाया तो तुरंत नहीं मिलेगा, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, 4 दिन खाया, ठीक नहीं हो, जब 5वां आखिरी दवाई खाए तब आराम मिला। आप दूसरा दिन, तीसरे दिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे, अलग चेंज हो जाएगा, अरे ये डॉक्टर बेकार है। सेम वही हम यही हालत करते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास चलो, चेंज करते हैं।
यही हमारी परमेश्वर के साथ भी रिश्ता होता है। कई बार हम लोग सोचते नहीं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, उसको अगर मैं जगा दूं, उसको अगर मैं सुनूं और उसको मैं समझूं कि वो मेरे अंदर है, वो मुझे आराम देता, तो हम लोग समझ पाएंगे चीजें। समझ रहे हैं? और एक बातें हम लोग चलते ना, वचन आपने क्या बोलते कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर, सब प्रकार की शांति। प्रभु यीशु मसीह हमें कार्यों के द्वारा शांति देता है। उसका कार्य एडवोकेट की तरह, आप उसके पास जाओ, वो मदद करेगा आपकी ना। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता, उपस्थिति, उसकी उपस्थिति आपको शांति देता। वचन ना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर सब प्रकार का शांति देता। यीशु मसीह कार्य के द्वारा शांति देता। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको शांति देता। वचन अपने आश्वासन के द्वारा हमें शांति देता। वचन हमें आश्वासन के द्वारा शांति देता। कैसे शांति देता देखिए, दूसरा एक शब्दों में अगर कहा जाए, ढाढ़स रख ना। यीशु मसीह बहुत सारे जगह पे ऐसा कहा है, ढाढ़स रख, करेक्ट। अगर हम लकवे की रग्गी से जब बातें किया, यीशु मसीह क्या कहा? आई थिंक मत्ती का 9 अध्याय, मत्ती का 9 अध्याय पढ़िए, वचन 2 मिला अगर किसी को तो। और देखो, कोई लोग नगवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकड़ी के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पास क्षमा हुआ। ढाढ़स बांध, यही तो है कंफर्ट, यही तो है आराम सब, यही तो है शांति का सब। ढाढ़स बांध, किनका विश्वास देखकर? आपका विश्वास उनके जीवन में ढाढ़स या शांति लेकर आए। उन लोगों का विश्वास देखकर उसे कहा, बेटा ढाढ़स बांध, ढाढ़स रख ना। लहू बहने वाली वो स्त्री ना, कितने सालों से वो तकलीफ से गुजर रहे। वचन 22 में उसी अध्याय में कहता, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसको कहता तेरे विश्वास ने, उनको कहता लकवे की रगी जब आया, उसको उनकी विश्वास को देखकर, उसकी दोस्तों की विश्वास को देखकर उसे ढाढ़स बांधा। सोचिए किस तरह से कंफर्ट करता प्रभु। कई बार आप और मैं अगर किसी रोगी के पास जाते, आपका विश्वास से रोगी को चंगाई मिलता है, ढाढ़स देता परमेश्वर, शांति देता उसे। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं, परमेश्वर को अगर महिमा देना है तो 3 चीज ध्यान से सुनिए। परमेश्वर को महिमा हम स्तुति आराधना के द्वारा नहीं देते, वो तो करते ही हैं हम लोग, वो तो करेंगे ही। पर कहता कि पास्टर सिवेली बोलते हैं कि जब हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं, महिमा तब देते हैं, परमेश्वर खुश होता तब जब हम कलीसिया के लोगों के साथ एक टीम के समान बढ़ते हैं। कलीसिया आध्यात्मिक लोगों के बीच में जब हम बढ़ते हैं, समझ रहे हैं, उसको महिमा मिलती है। और दूसरी बात, जब हम शिष्य बनते हैं और शिष्य बनाते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। खुद हम शिष्य बनते हैं और फिर हम शिष्य बनाते हैं। मतलब यीशु मसीह खुद चेला बना और चेला बनाया, समझे? यीशु मसीह पहले परमेश्वर का चेला बना और फिर चेले बनाया। उसी प्रकार आज आपको मुझे चेला बनना है और फिर चेला बनाना है, तब परमेश्वर को महिमा मिलती। और तीसरी बात, जब हम पापी लोगों से प्रेम करते और आत्मा को जीते, परमेश्वर को महिमा मिलती। समझ रहे हैं? ये विश्वासियों का एक अच्छा विश्वासी है, ऐसा इनके जीवन में उनका एक लक्ष्य है। परमेश्वर मुझे बुलाया, परमेश्वर ने मुझे कॉलिंग दिया। परमेश्वर को महिमा कैसे दे? विश्वास के द्वारा। और विश्वास का कार्य आध्यात्मिक बीच में रहना, हमेशा ग्रोथ होना, करेक्ट। परमेश्वर को महिमा मिलती है।
लकवे की रोगी और लहू बहलने वाली लड़की को ढाढ़स बंधा है। खुद पुत्री उसे कहती है, यीशु ने कहा उसे, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसको कहता है लकवे की रोगी से, यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे की रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरा पाप क्षमा। अद्भुत है नहीं? चलिए 14 अध्याय 27 वचन को पढ़ते हैं। वहां पर जब यीशु पानी में चलकर आते हैं, 14 अध्याय का 27 वचन में कहता, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। वो लोग डर गए थे ना, यीशु जब पानी में चल के आए तो वो लोग सोचने लगे, भाई रात में, आधी रात में कौन चल के आ रहा पानी के ऊपर, भाई कोई भी हैरान हो जाएगा, नहीं डर जाएगा कोई भी, चप्पड़ चप्पड़ पानी में चल के आ रहा कोई तो पूरा बोलेंगे, हम लोग तो क्या हालत होता होगा, नहीं? अब उस समय चेले उसको जानते थे तब भी उनका हालत खराब था। तो क्या कह रहा देखिए 22 वचन में, तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह आपको कभी ना कोई भी चीज से डरने नहीं दे, भयभीत होने नहीं दे, आपको ढाढ़स बांधने देगा, साहस देगा। आमीन। अद्भुत है ना? प्रेज गॉड। कोई भी हालात में, मरकुस का 10:29, सॉरी 10:49, पता नहीं पढ़ते हैं, मरकुस 49, 40 नहीं 49, 50, एक कम 50 है क्या? हाँ है। बर्तिमाई के बारे में बात करते नहीं, पढ़ो 49। तो यीशु ने फैसला कहा, उससे बोलो, और लोगों ने उससे अंधे अंधे को बुलाकर उससे कहा, भारत बात को बहुत धीमा उसे बुलाता है। ओके, क्या कह रहा यहाँ पर? तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, हे रुको, उसे मना मत करो, आने दो। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, बहुत तुझे बुलाता है। अब लोग भी वैसे बातें करने लगे, बताओ, नहीं? वो बुला रहा तुझे, भाई कुछ तो होगा यहां पर भी चमत्कार। सोचो, वो तुम्हें बुला रहा। ध्यान दीजिए कैसे परमेश्वर ढाढ़स देता, लोगों का विश्वास को देखता, खुद की विश्वास को देखता। अब यहां पर खुद लोग ढाढ़स बांधा रहे दूसरे की। आमीन। नहीं ना? अद्भुत है। एग्जैक्टली वही कहता परमेश्वर, कल आप भी किसी को ढाढ़स बांधने के लिए कहोगे, करेक्ट? और यूहन्ना 16 और वचन 33 कोई पढ़िए, 16 का 33, 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ओके, क्या कह रहा? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। अद्भुत है। मैंने संसार को जीत लिया। ढाढ़स बांधो, हे डरो मत। कलेश आता, परेशानी आती, डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। करेक्ट? अद्भुत है। प्रेरितों के काम 11 अध्याय, सॉरी 23 अध्याय 11 वचन, सॉरी 23 अध्याय 11 वचन, उल्टा बोल दिया। पढ़िए। पौलुस महासभा के सामने है। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि
जैसे तूने इज़राइल यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी है। जैसे तू यरूशलेम में गवाही दी वैसे तू रोम में भी गवाही दे। इसीलिए ढाढ़स बांध ना। महासभा के सामने उसको रोम ले जा रहा, पता चला कि वो पकड़ा गया और जेल में, उस मालूम पड़ा कि भाई वो रोमी है, तो उसको रोम भेजा जा रहा। तो परमेश्वर उसको ढाढ़स बांधता है और कहता है कि ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है वैसे तू जाकर रोम में भी गवाही दे। ये ढाढ़स जो शब्द है, चीयर अप, डरो मत, हे कमान ना, डरो मत, भयभीत मत हो, कोई भी चीज में घबराओ मत, चिंतित मत, निराश मत, उदास मत हो, घबराओ मत ना। कई सारी चीजों में हम लोग घबराते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, दुख दर्द में मुरझाए जाते हैं, चेहरे में अलग सा एक दिखाई देता है हमारे अंदर। नहीं, चीयर अप, ढाढ़स बांधो ना, ये शब्द आता है। और शांति, दूसरा शब्द कंफर्ट, कंफर्ट के समान शब्द है ना, शांति। जो ढाढ़स बांधो और शांति समान शब्द है, दोनों शब्द, समझ रहे हैं? ओके, रोमियो का पहला अध्याय खुलते हैं। रोमियो का पहला अध्याय, परमेश्वर शांति किस तरह से देता है, पहला अध्याय और वचन 12 या 13, 12-13 पढ़िए मिला तो। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझे और तुम्हें है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हें पास आना चाहा कि जैसे मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम्हें भी मिलेगा। अब तक रोका गया। ओके, इसमें कहता है कि प्रोत्साहित, एक दूसरे से प्रोत्साहन करो, एक दूसरे से, भाइयों के बीच में प्रोत्साहन करना चाहिए ना। भाई लोग अपनी संगति के द्वारा हमें शांति देते, आपस में एक दूसरे में प्रोत्साहन करो, उसमें शांति मिलती। करेक्ट, अद्भुत है। आपस में जब हम मिलते हैं, प्रार्थना करते, आराधना करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, समझ रहे हैं, शांति मिलती है एक दूसरे में। सेवकाई में, वचन की सेवकाई में शांति देने के लिए, या जो सुनते हैं उसकी सहायता के लिए। इफिसियों का 6वां अध्याय और वचन 22। जब हम मुलाकात करते एक दूसरे में तो क्या मिलता, प्रोत्साहन करते एक दूसरे को तो शांति मिलता। 6:22। मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और हम तुम्हारे मनों को शांति। ओके, इसलिए हम भेजे हैं। तुखिकुस, जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं। उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे। तुम्हारी बातें हम जानते, तुमसे प्रार्थना करते हैं ना। वचन प्रोत्साहन देता, सेवकाई के लिए शांति देता वचन। कुलुसियों का 4वां अध्याय, पौलुस यहां पर भी कुछ बातें बताता है। 4वां अध्याय वचन 8। उसे मैंने इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदय को शांति दे। उसके साथ मैंने उनेनियस को भी भेजा है, वचन 11 में। और यीशु जो तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं।
खतना किए हुए लोगों में से केवल यही है परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण है ना। सेवकाई के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, एक दूसरे को शांति देना। वचन से जब हम मुलाकात करते, इधर उधर की बातें ना करते हुए हम वचन से शांति देना चाहिए, वचन से हमें बताना चाहिए और वचन से हमें कहना चाहिए। अद्भुत है। और आखिरी में मैं ये बताना चाहता कि मसीह का पुनः आना उन्हें शांति देने के लिए है, जो अपने उन प्रिय लोगों के लिए दुखी है जो सो गए हैं। ठीक है, बहुत बार, कई बार हम लोग सेवकाई करते करते हमारे प्रिय लोग सो गए हैं, हम लोग उनकी दुखी में रहते हैं, दुख में, उनका याद में रहते हैं। जैसे आज पास्टर काल के बारे में हम लोग सोचते हैं ना, डॉक्टर स्टीवन के बारे में सोचते हैं, है स्वर्ग में फिर भी एक नहीं ना। कई बार हम अपने प्रिय लोगों के लिए हम दुखी होते, तो वो एक दिन आएगा यीशु मसीह तो हमें शांति देगा। और वो है पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय में मैं पढ़ रहा हूं। ओके, 13 वचन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। ओके, जो लोग सो गए, हमारी प्रिय लोग जो हमसे छोड़ के चले गए ना, हमें कभी भी उनके लिए शोक नहीं करना, मनाना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। वो प्रभु के पास है, जब वो आएंगे हमें भी वो शांति देंगे ना, शांति देंगे। और वचन 14 में कहता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा, उसके साथ ले आएंगे। हम लोग उनको देखेंगे, कितना खुशी का समय होगा ना। सोचिए, आपका प्रिय कोई छोड़ के चले गए ना, आप दुखी हो, निराश हो, उनकी याद में रहते हो आप, और फिर जब यीशु आएगा उनके साथ आ रहा है, वो भी हंसते हुए यार, कैसा सीन होगा, करेक्ट, अद्भुत होगा। सोचिए, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में, हाँ। वचन 15 में कहता, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठे। आप सोचिए, आप जिंदा है और आप के सामने वो ऊपर जा रहे हैं, मरे हुए, जो मतलब यीशु मसीह में सो गए। ऐसा ना, अगर पता चले तो हम उस जगह पे जाएं जहां पर वो सोया हुआ, साथ में फिर चलते उसको पकड़ लेने लगते हैं, पहले जाओ पहले ना। ईसो और याकूब की तरह पेट से कौन बाहर निकलेगा पहले, तो एक दूसरे को लात मारते मारते ओके, वचन 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पकड़ लो, सही में पकड़ लो। ओके, पहले वो लोग उठेंगे, फिर आप लोग, जैसे वो लोग आगे निकले आप लोग पीछे पीछे चले। अद्भुत है। इसीलिए कहता है जो पहले है वो आगे होंगे। परमेश्वर की वचन वहां पर पूरी होती है, करेक्ट। यीशु मसीह कई बार बोला नहीं, जो पहले है वो आगे होंगे, और जो आगे है वो पहले पीछे, अच्छा सॉरी, पिछले जो आगे होंगे, आगे जो है वो पीछे रहेंगे। उल्टा बोल रहा, जो पहले है वो पहले जाएंगे, सही है ना। अरे जो पहले सो गए वो पहले ही जाएंगे ना, जो जिंदा है वो बाद में जाएंगे, करेक्ट, यही तो है। ओके, दूसरा 18 वचन, ओके 17 वचन में कहता, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे।
इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को कोसते रहो, हाँ? शांति दिया कर। तो जब हमें ये सब पता है तो हमें एक दूसरे को शांति देना चाहिए। करेक्ट? एक दूसरे को शांति देना चाहिए, बहुत जरूरी। कैसे? परमेश्वर की सिस्टम, वचन, आत्मा, परमेश्वर, यीशु मसीह, किस तरह से आपको हर परिस्थिति में शांति और आरामदायक प्रोत्साहन, ढाढ़स देना चाहता, लोगों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, पास्टर लीडर्स के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलता है जब हम संगति करते हैं। कई बार कॉन्फ्रेंस, बाइबल स्कूल में हमें कंफर्ट, शांति मिलती। ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। वो शांति देता है। क्या शांति लेने के लिए आप तैयार हो? इंपॉर्टेंट वो है। क्या उसकी शांति को मैं पहचानता हूं? क्या उसकी शांति को मैं ग्रहण कर पा रहा हूं? क्या उसकी शांति में मैं रह पा रहा हूं? वो मुझे कहता है, अभिराम, ढाढ़स बांध, डर मत। कई बार ऐसे सिचुएशन आता है, हम डरते हैं। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हम अशांति में जाते हैं, हमारे पास शांति या कोई आशा, कोई चीज नहीं रहती। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है। ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर हो सकता लोगों के द्वारा, संगति के द्वारा, क्लासेस के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपको आराम, प्रोत्साहन, ढाढ़स और शांति लाता है आपके जीवन में। वो परमेश्वर है। मुझे दाऊद के बारे में कभी कभी समझ नहीं आता, ये दाऊद कैसा कैसा घर में वो पैदा हुआ और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा और परमेश्वर उसको राजा बनाया। उससे पहले जब गुलायत को मारने के बाद उसका लाइफ कैसा था? जंगलों में रह रहा, घर परिवार छोड़कर, खाना कब नसीब हो रहा नहीं हो रहा, दुश्मन पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा परिस्थिति हमारा हुआ कभी? दौड़े कहीं, जंगलों में रहे, गुफाओं में सोए, पत्थर के ऊपर बैठे। अनुभव नहीं है सब चीजों, हमें नहीं पता। पर दाऊद इन सब चीजों में गुजरा और वही कहता, परमेश्वर मेरा कंफर्टर, शांतिदाता है। मुझे हरी हरी चराई में ले जाता है, मृत्यु की काई में भी मेरा साथ। कौन क्या बोलते हैं? जब मैं मृत्यु की तराई में होकर चलता तो क्या करता? सब सीरियस हो जाता। जैसे यहां पर सब सीरियस हो गए, क्या करता है? उसके पास क्या है? अपनी करुणा और पढ़ लो भजन संहिता 23 और वचन आई थिंक 4। कैसे संभालता वो हम? 23 का 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भी भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी आगे से मैं चलूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ रहता, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या मिलता है? उसकी करुणा और दया, सोटे और लाठी, उसकी करुणा और दया, वो हमारे साथ साथ रहे, उससे हमें शांति मिलती है। अद्भुत है। तराइयों में होकर चलो, मृत्यु की अंधकार की तराइयों में होकर चलो, परमेश्वर शांति दे। अद्भुत है। आमेन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, सारा आदर, सारा महिमा आपको देते। पिता, तू हमारा शांतिदाता है, तू हमें शांति देता, तू हमें वकील की तरह जब हम हमारी हाल तुझे सौंप देते हैं तो तू हमें शांति और ढाढ़स देता है और प्रोत्साहन करता है। तू हमारे एक डॉक्टर की तरह है,
तो हमें कहता कि ये 10 दिन का दवाई है, संगति में जाओ, क्लास में बैठो, सुबह उठो और बाइबल पढ़ो, तब हम शांति पाते हैं, सुरक्षित होते हैं, बीमारी से मुक्त होते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आपकी अद्भुत योजना के लिए, आपकी प्रेम और दया के लिए, आपकी प्रोत्साहन के लिए, आपकी शांति के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी जय जयकार महिमा करते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हाँ मेरा मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन रहा है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंद मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंद मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है, स्नेह से चलाता वो है, स्नेह से चलाता वो है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो प्रभु तेरे वचन के द्वारा। तू हमारा शांति दाता है, तू हमें शांति देता, ढाढ़स बांधाता, प्रोत्साहन करता, डर से दूर करता, हमारे साथ रहता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमारे विश्वास को बढ़ाओ पिता, वचनों में हम बढ़ सके, आपके साथ अच्छा हमारा रिश्ता, पवित्र रिश्ता बढ़ते जाए प्रभु यीशु।
लोगों के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सके पिता। आप मदद कीजिए, प्रत्येक लोगों को तेरी सामत में, तेरी वचन में, तेरी शांति में बनाई रखो। कलीसिया के हर एक लोगों को, भाई बहनों को प्रभु आप उनको छूना पिता। जो लोग बीमार हैं प्रभु यीशु आप छूना, उन्हें चंगाई देना, उनको कंफर्ट करना पिता। उनकी भटके हुए मन या अशांति मन को आप आराम देना प्रभु यीशु, शांति से भर देना। आप उन्हें एक आवाज़ से कहो, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। प्रभु यीशु आप मदद करिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।